नमस्कार। आज हम भारतनामा से मिली कुछ दिलचस्प जानकारियों पर बात करेंगे। मतलब भारत की कुछ ऐसी अद्भुत जगह हैं जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद ये है कि इन जगहों से जुड़ी जो सबसे कमाल की सबसे अनोखी बातें हैं ना, उनको सामने लाया जाए। हाँ, क्योंकि ऐसी जगहों को जानना जरूरी भी है। ये हमें दिखाती हैं कि हमारे देश में प्रकृति और इतिहास और हाँ, इंसान की कारीगरी के कितने पहलू छिपे हैं। सही कहा। ये अक्सर हमारी नजरों से आप कह सकते हैं ओझल रहते हैं, पर होते बड़े कमाल के हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं मेघालय। वहाँ के जो जीवित जड़ पुल हैं, लिविंग रूट ब्रिजेस। हाँ। मतलब ये सोचना ही कितना गजब है। हाँ, कि खासी जनजाति के लोग हैं, वो रबर के पेड़ फिकस इलास्टिका जिसे कहते हैं, उसकी जड़ों को धीरे धीरे दिशा देते हैं और उससे पुल बना देते हैं। हाँ, पुल बना देते हैं। इसमें सालों लगते हैं, कोई 15 से 20 साल एक पुल को बनने में। 15 से 20 साल? बाप रे। हाँ, लेकिन फिर ये सैकड़ों साल तक मजबूत रहते हैं। ये असल में प्रकृति और इंसान के साथ रहने का मतलब एक जीता जागता सबूत है, और टिकाऊ इंजीनियरिंग का भी। सही बात है। प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता और कितना सब्र चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। ये आज भी इस्तेमाल हो रही है, ये कोई पुरानी भूली बिसरी चीज नहीं है। अच्छा, अब इस प्रकृति और इंसान के तालमेल से आगे बढ़ते हैं एक ऐसी जगह पर जो बनी है प्रकृति की एक जबरदस्त, मतलब आप कह सकते हैं कॉस्मिक घटना से। आप लोनार झील की बात कर रही है ना, महाराष्ट्र में? हाँ बिल्कुल, लोनार झील। करीब 50,000 साल पहले सोचिए, एक उल्कापिंड आकर टकराया था। हाँ, और उससे ये झील बनी। और खास बात यह है कि ये बेसोल्टिक चट्टानों में बनी है, जो ज्वालामुखी वाली चट्टानें होती है। ऐसी झीलें दुनिया में गिनी चुनी हैं। और इसका पानी भी तो बड़ा अजीब है। सुना है खारा भी है और क्षारीय भी है, मतलब दोनों एक साथ। हाँ, यही तो इसकी खासियत है, खारा और अल्कलाइन दोनों एक साथ। और सबसे रहस्यमयी चीज है इसका रंग बदलना। ओह हाँ, वो गुलाबी रंग वाली बात। हाँ, कभी कभी ये पूरी झील गुलाबी हो जाती है। माना जाता है कि हैलोआर्किया नाम के माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीव, इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो इतने अजीब पानी में पनपते हैं। हाँ, इतने ज्यादा खारे और क्षारीय पानी में। तो ये झील सिर्फ उल्कापिंड का सबूत नहीं, बल्कि ये एक एक्सट्रीम, बहुत ही मुश्किल माहौल में जीवन कैसे पनपता है, इसका भी एक उदाहरण है। तो वैज्ञानिकों के लिए तो ये एक खजाना होगी। बिल्कुल, एक प्रयोगशाला जैसी है। यहाँ के जीव हमें ये समझने में मदद करते हैं कि मुश्किल हालात में जीवन कैसे रास्ता खोजता है। शायद दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज में भी इससे कुछ मदद मिले। अरे वाह। अब इस वैज्ञानिक अजूबे से चलते हैं प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग के एक कमाल की तरफ, आंध्र प्रदेश का लिपाक्षी मंदिर। हाँ, लिपाक्षी। और वहाँ का वो हैंगिंग पिलर। हाँ वही, हवा में झूलता खंबा। मैंने सुना है मंदिर में 70 खंबे हैं और उनमें से एक जमीन को छूता ही नहीं है। बिल्कुल सही। वो खंबा नीचे से थोड़ा उठा हुआ है, आप उसके नीचे से कपड़ा या पतली चीज निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? ये कोई जादू है या फिर इंजीनियरिंग का कमाल? देखिए, जादू तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये उस जमाने के कारीगरों, मतलब वास्तुकारों की पत्थर के वजन और संतुलन की समझ को दिखाता है। कमाल की इंजीनियरिंग है। शायद जानबूझकर बनाया हो, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। हाँ, ऐसा माना जाता है। और सिर्फ ये खंबा ही नहीं, मंदिर की दीवारों पर विजयनगर स्टाइल की जो नक्काशी है, जो पेंटिंग्स हैं, वो भी देखने लायक हैं। और पास में ही नंदी की एक बहुत बड़ी, एक ही पत्थर से बनी मूर्ति भी है। अद्भुत, कला और इंजीनियरिंग का संगम। चलिए अब अपनी लिस्ट की आखिरी जगह पर चलते हैं, गुजरात का ग्रेट रन ऑफ कच्छ। हाँ, कच्छ का रण, दुनिया के सबसे बड़े नमक के दलदलों में से एक। हाँ। और इसका रूप भी तो मौसम के साथ बदलता रहता है ना। कभी पानी भरा होता है और कभी एकदम सफेद रेगिस्तान जैसा। सही कहा। मॉनसून में पानी भर जाता है और फिर जैसे जैसे पानी सूखता है, नमक की एक सफेद चादर बिछ जाती है, दूर दूर तक सफेद। ये देखने में कैसा लगता होगा? बहुत अनोखा। और ये सिर्फ दिखने में खास नहीं है, ये इकोलॉजिकली, मतलब पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, किस तरह से? यहाँ पर भारतीय जंगली गधा, इंडियन वाइल्ड एस पाया जाता है, जो लुप्त प्राय है। और हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। और वो रण उत्सव भी तो यहीं होता है। हाँ बिल्कुल, रण उत्सव इसके सांस्कृतिक पहलू को दिखाता है। तो ये जगह भूगोल, प्रकृति और संस्कृति तीनों का एक संगम है। तो आज हमने कितनी अलग अलग तरह की जगहें देखी। मेघालय के वो प्रकृति से जुड़े पुल, फिर लोनार झील जो अंतरिक्ष की घटना से बनी, लेपाक्षी का प्राचीन इंजीनियरिंग कमाल और कच्छ का ये विशाल रेगिस्तान। और ये सब भारत की अविश्वसनीय विविधता दिखाते हैं।
हर कोल्हे में कुछ ना कुछ अनोखा है। ये उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि कैसे प्रकृति, विज्ञान, इतिहास और हमारी संस्कृति ये सब कितने गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और ये हमें उकसाते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया को और ध्यान से देखें। बहुत सी कहानियां हैं जो शायद पहली नजर में दिखती नहीं। सही कहा। और इन सब कहानियों को सुनने के बाद सोचने वाली बात ये रह जाती है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अनदेखी, अनसुनी कहानियां बिखरी पड़ी होंगी। न जाने कितने और राज प्रकृति और इंसान के इतिहास में छुपे होंगे।